Hello student, welcome to my RK Social Point channel. So I have already finished class 6 geography. Okay, now today's topic is environment class 7 chapter number 1st. Okay, let's start. ओके इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी दी गई हुई है। ठीक है, स्टोरी के हेल्प से आपको बताया गया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, जैसे कि आप क्या होता है, समर वेकेशन होता है। समर वेकेशन बाद आप जब भी स्कूल जाते हो तो देखते हो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। सेम इसी तरह जब रवि जो है वो स्कूल जाता है बहुत लंबे वेकेशन के बाद, तो वो जब अपने प्लेग्राउंड को नोटिस करता है तो वहाँ क्या वो देखता है कि जो हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ वो खेलता था वो डग हो चुका है। डगअप मतलब वहाँ पे खुदाई हो चुका है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. उसने लोगों से पूछा कि ऐसा जो डगिंग हुआ है क्यों हुआ है, तो लोग वहाँ पे क्या बताते हैं कि यहाँ पे ह्यूज बिल्डिंग बनने वाले हैं, फ्लैट के लिए जितने हैं कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर। रवि को ये सब देख के उसकी आंखें भर आती हैं। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड with its soft grass, marigold and butterfly is gone forever. रवि जो है वो सोचता है, रियलाइज करता है कि जो उसका बड़ा सा प्लेग्राउंड था जहाँ पे वो खेलता था अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले क्या था, वहाँ पे सॉफ्ट ग्रासेस होती थी, मैरी गोल्ड एंड बटरफ्लाई, सब कुछ वो चला गया है हमेशा के लिए। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। रवि क्या करता है, इसके बाद ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, अपसेट होता है। फिर वो अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करता है, क्लासमेट के साथ शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजेज। असेंबली होता है ना, उसमें जो प्रिंसिपल है वो सैडली इसको ऑब्जर्व करते हैं और क्या कहते हैं, देखो हाउ आवर इन्वायरमेंट चेंजेज, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है वो कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर। जब रवि असेंबली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब असेंबली ख़त्म होने के बाद रवि जब क्लास में जाता है तो अपने टीचर से क्या पूछता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर क्या रिप्लाई करते हैं, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग मीन्स आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसे आप देखते हो वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। क्लियर। Ravi thought aloud, that means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, garbage, my friend, all are a part of our environment. रवि सोचता है, ये जब टीचर इनको बताते हैं कि जो भी आप आसपास चीज़ें या आप इसको देखते हो वो क्या है, इन्वायरमेंट। ठीक है, रवि बताता है कि मतलब टीचर से पूछता है कि जो हमारे आसपास या फिर जो ये बिल्डिंग है वो भी हमारा इन्वायरमेंट में आएगा, इसके अलावा चेयर जो क्लासरूम में है, इसके अलावा जो गार्बेज है रोड पे, ये सब इन्वायरमेंट में आएंगे। टीचर देखिए क्या रिप्लाई करता है, यस सेड द टीचर। टीचर बोलते हैं यस बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्री, एनिमल। टीचर कहते हैं यस ऑल आर इन्वायरमेंट बट वेट। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ जो होते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट हुए होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ह्यूमन मेड ने बनाया है। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको नेचर ने नहीं क्रिएट किया, इसके अलावा आपको मैन मेड ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वन बाय वन एग्जाम्पल से क्लियर आपको समझ आएंगी। माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, ये क्या है, आपके मैन मेड नहीं ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, क्रिएटेड बाय नेचर, इनको नेचर ने क्रिएट किया है। माउंटेन क्या ह्यूमन मेड है, क्या ह्यूमन ने माउंटेन को बनाया है, नहीं। रिवर को नहीं, ट्रीज को नहीं, एनिमल को नहीं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? नेचर के द्वारा बनाया गया। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसको लोगों ने बनाया है, जैसे एग्जाम्पल रोड, कार, क्लॉथ, बुक। रोड जो आप जिस पे आप चलते हो, जिस पर आप ड्राइव करते हो, ये इसके अलावा आपकी कार हो गए, जो आप कपड़े पहनते हो, क्लोथ, इसके अलावा जो आप बुक जो पढ़ते हो, ये सब कौन बनाया है? पीपल, क्रिएटेड बाय पीपल और मेड बाय पीपल। ओके, नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बीइंग। एक आपको ऐसे पेयर लिस्ट तैयार करना है जो कि कैसा? क्रिएटेड बाय नेचर एंड क्रिएटेड बाय या मेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा बनाया गया, या फिर ह्यूमन मेड बोल सकते हैं, या फिर क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, आपको एक लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, ये आपका वर्क है, आप इसका लिस्ट तैयार करिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये जितने भी बच्चे थे, जो रवि हो गए, परमजीत हो गए, जेसी, मुस्तफ़ा, इसके अलावा आशा, ये सारे लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजेज, आस्क इकबाल। देखिए, जो उसमें से बच्चा था इकबाल, वो क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो क्यों चेंज हो रहा है? इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ आवर नीड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो नीड है वो चेंज हो रही हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो हमारा नीड है वो डे बाय डे क्या हो रही हैं? चेंजेज हो रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाई। टीचर क्या रिप्लाई कर रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन की नीड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इससे हमारा नेचुरल सराउंडिंग भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बताती हूँ कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, उनको क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है। कट करके उनको बिल्डिंग, उनके जगह पे बिल्डिंग हो गए, स्कूल हो गए, ये सब बनाए जा रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है? जो हमारा नेचुरल सराउंडिंग है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और आपको मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। मॉडिफिकेशन कैसे देखने को मिल रहा है? कि जो आपको जंगल थे, जहाँ पे आपको एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते थे, उस जगह पे आपको मॉडिफाई करके आपको स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सब देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा सराउंडिंग है, वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, आइए पहले हम जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बॉक्स में दिया गया है इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? इन्वायरमेंट हमें एयर, वाटर, फूड, लैंड, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एयर से हम क्या लेते हैं? ब्रीथ लेते हैं। वाटर पीने के लिए काम आता है। इसी तरह आपका फूड है, वो खाने के काम आता है। और लैंड, जहाँ पे हम रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहा है? देखिए, द कार फ्यूम पॉल्यूट द एयर। जो जब भी हम कार यूज करते हैं तो उसमें से क्या होता है? पॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? एयर को पॉल्यूट करता है। इसी तरह आपका वाटर हो गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन बीइंग है वो धीरे धीरे कार बनाने लगे हैं, फैक्ट्री बनाने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। इससे क्या हो रहा है? जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन आ रहा है। ओके, आइए ये फिगर में आपको दिखाती हूँ, इसमें क्या दिया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट।
ठीक है। आप देखिए जो भी हमारा ह्यूमन में क्या क्या आ जाएंगे, जो हम खुद इंडिविजुअल हो गए, फैमिली हो गए, कम्युनिटी हो गए, रिलीजन, ये सब क्या है, हमें अफेक्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड जो कि किससे बना है, मैन के द्वारा बना गया। ठीक है, ये नेचर के द्वारा क्रिएटेड नहीं किया गया, ये मैन ने बनाया। जो बिल्डिंग हो गए, पार्क हो गए जहाँ आप खेलने जाते हो, ठीक है, ब्रिज हो गए जिस रोड पे आप चलते हो, इसके अलावा मोनूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्री हो गए, ये किसके द्वारा क्रिएटेड हुए हैं, मैन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नेचुरल, नाम से ही लग रहा है नेचुरल, नेचर के द्वारा जो भी चीज़ें क्रिएट की गई हैं उसको बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल में क्या क्या आपके आ जाएंगे, एयर आ जाएंगे, वाटर, लैंड एंड इस सबको अगर हम मिला देते हैं तो हो जाता है बायोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ भी जान लेते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीज़ से सराउंडिंग होता है, या फिर पीपल हो गए या प्लेस हो गए, जो भी चीज़ से सराउंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। हमने देख लिया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किससे बना है, नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना से। while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। natural environment किसको रिफर करता है, both biotic and abiotic। आइए जानते हैं बायोटिक क्या होता है। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके प्लांट हो गए, जैसे आपके एनिमल हो गए। नेक्स्ट आपके एबायोटिक, जो कि आपके नॉन लिविंग है, ठीक है, जैसे आपका लैंड। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील दिस एक्टिविटीज, क्रिएशन, इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग। ये क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है इन सब में। यहाँ देखिए वर्ड ओरिजिन में आपका दिया गया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो कि आपके फ्रेंच वर्ड से डिनोट हुआ है इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, आप सबको पता है, जो कि हमारा लैंड जहाँ हम रहते हैं, वाटर, एयर, ये सबको मिला के हम क्या कहते हैं, ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेज। आप लोग ने जब क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टडी किया होगा तो आप बहुत इजली फेमिलियर हैं इस वर्ड से। क्या होता है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जान जाते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। वैसे तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा बेसिक। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट पार्ट होता है या हार्ड टॉप लेयर होता है अर्थ का, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और ये किससे बना होता है, ये रॉक्स एंड मिनरल से बना होता है। ठीक है, और ये सॉयल का थिन लेयर इसके ऊपर कवर रहता है। जो इसका सरफेस होता है वो रेगुलर ना होके इरेगुलर होता है। जैसे आपने वेरियस लैंडफॉर्म देखा होगा ना, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन, वैली एट्सेट्रा। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंट और इसके अलावा ओशियन फ्लोर में। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फीयर आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, आपको ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, इसके अलावा आपको लैंड प्रोवाइड करता है, किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एंड इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये इसके अलावा आपको मिनरल वेल्थ भी प्रोवाइड करता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं, अपने वाटर के फॉर्म्स को बोलते हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन एट्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। को पता है विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट
एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक थिन लेयर होता है जो अर्थ को सराउंड किया होता है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, और ये हमें किससे बचाता है? जितने भी हार्मफुल रेज आती हैं सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब देखिए एटमॉस्फेयर में चेंजेज होता है तो इससे क्या होता है? वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम मिल के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर हम लोग देखा ही था, किसको बोलते हैं बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है? नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे आपको लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? जो हमारा लाइफ है इजिली सरवाइव कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम, एक स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है कि इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग। एक आपको एनसीसी क्लास हो रही है, एनसीसी कैंप हो रही है, जिसमें रवि भी क्लास को अटेंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जेसी है जो कि कहता है क्या? व्हाट हैवी डाउनपोर, कितनी तेज़ या हैवी बारिश हो रही है, ये हमें अपने होम टाउन केरला की याद दिला रही है, ठीक है। वो रवि से कहता है कि तुम्हें केरला आना चाहिए और यहाँ के बारिश को देखना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ग्रीन फील्ड है एंड कोकोनट प्लांटेशन है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, जो हीरा इसका फ्रेंड था वो कहाँ से है? जैसलमेर से है, ठीक है। वी गेट नो रेन, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि, ठीक है। जो हीरा है वो क्या कहता है? तुम्हारे यहाँ तो केरला में इतनी बारिश हो रही है, बट हमारे जैसलमेर में कैसा है? वी गेट नो रेन, यहाँ पर रेन एकदम नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलते हैं? सिर्फ कीकर एंड सैंड। एज फार एज आईज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, जहाँ तक आपकी आंखें जाती हैं वो आपको क्या देखने को मिलता है? कैमल, ऊंट, ठीक है। हीरा says, not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too. हीरा कहता है कि सिर्फ कैमल ही नहीं, इसके अलावा जब आप डेजर्ट में विजिट करोगे तो आपको इसके अलावा स्नैक्स देखने को मिलेंगे, लिजर्ड देखने को मिलेंगे और बहुत सारे आपको इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। Ravi wondered, why do the animal, the vegetation and the way people living vary from place to place, are they are related to each other? रवि वंडर हो जाता है, वो क्या कहता है कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं, वेजिटेशन है, क्या ये वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस? क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक है? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। टीचर क्या रिप्लाई करते हैं? यस, वेरी मच। आइए डू यू नो में देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ग्लॉसरी में देख लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना मनी के यूज किए जो गुड्स का एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, ठीक है। अर्ली टाइम में क्या होता था? मनी का यूज नहीं होता था, ठीक है। उस गुड्स को ही एक्सचेंज करके हम लोग ट्रेड करते थे, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे एग्जांपल में मैं बताती हूँ, जैसे आपके पास मान लीजिए गेहूँ है और किसी सेकेंड पर्सन के पास चावल है, तो क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। उसी को बोलते थे बार्टर सिस्टम। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग है, वो सब क्या है? अपने सराउंडिंग पे डिपेंड हैं, निर्भर हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर,
और क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म एन इकोसिस्टम। और यही आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच आपका रिलेशन है, ये क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। ठीक है, इकोसिस्टम में आपका क्या क्या आ जाता है, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जिसको हम घास का मैदान बोलते हैं, इसके अलावा आपको डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जानते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बीइंग है वो इन्वायरमेंट से एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्शन है, इंटरलिंक है। एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के ह्यूमन थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे। ठीक है, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर नेचर अराउंड देम। वो क्या करते थे, सिंपल लाइफ को जीते थे, जो भी इनको रिक्वायरमेंट होता था वो नेचर के अराउंड, नेचर से अपना फुलफिल करते थे। विथ टाइम नीड ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेज होने लगा, और जो ह्यूमन है धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों को सीखने लगे। इससे क्या हुआ, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होने लगा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, लोगों को ये भी पता चलने लगा कि जो क्रॉप्स है कैसे ग्रो करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिकेट एनिमल को पालना, लाइफ को सेटल करना, ये सब क्या है, लोग धीरे धीरे जानने लगे थे। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस। ठीक है, जो व्हील था वो धीरे धीरे क्या होता है, इन्वेंट होने लगा। इसके अलावा जो बार्टर सिस्टम था वो भी इमर्ज हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया। फिर उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा लार्ज स्केल पे, ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। धीरे धीरे क्या हो गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होने लगा। ठीक है, जैसे जैसे लोग लर्न करने लगे, चीज़ों को सीखने लगे, वैसे वैसे जो हमारा इन्वायरमेंट भी है वो चेंज होने लगा। ठीक है, और हम एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है,